नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और मॉर्निंग जी में सबसे पहले आपको बताएंगे कि देश के सबसे बड़े और सम्मानित अस्पताल यानी एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन फैसलों पर सवाल उठाए गए जो इन दिनों यूपी के गाजियाबाद में लिए गए। दरअसल गाजियाबाद में प्रशासन ने कहा है कि जो डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी दिल्ली में मरीजों का इलाज कर रहे हैं उन्हें फिलहाल दिल्ली में ही रहना चाहिए और गाजियाबाद में अपने घर नहीं जाना चाहिए। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि कोरोना के कर्मवीरों के लिए नो एंट्री का फरमान क्यों? प्रधानमंत्री करें कोरोना के कर्मवीरों का सम्मान, फिर क्यों जारी हो नो एंट्री का फरमान? हे राम, कोरोना काल में देवदूतों का ऐसा अपमान। गाजियाबाद के नगर आयुक्त की इस चिट्ठी में लिखे शब्दों पर आप भी नजर डालें। इस चिट्ठी में सभी आरडब्ल्यूएस से कहा गया है कि जो डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ दिल्ली के अस्पतालों में अपनी सेवा दे रहे हैं उन्हें फिलहाल दिल्ली में ही रहने को कहा जाए। साथ ही इस चिट्ठी का ज्यादा से ज्यादा प्रसार किया जाए, यानी कि कोरोना काल में काम कर रहे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ अपने घर ही ना जाएं। इसी आदेश का पालन करते हुए गाजियाबाद की एक सोसाइटी ने फरमान जारी किया है, जिसके मुताबिक 10 मई से यहां रहने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को एंट्री नहीं मिलेगी। इसी आदेश से आहत होकर देश के सबसे सम्मानित मेडिकल संस्थान एम्स नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। कोरोना काल में लोगों की सेवा में दिन रात जुटे डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ अपने प्रति रवैये से निराश है। एम्स के आरडीए ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर अलग अलग सोसाइटी के फैसलों पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि उनके लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया जाए ताकि वो बिना किसी बाधा के अपना कर्तव्य पूरा करते रहें। अफसोस, जिन कोरोना के कर्मवीरों पर सेना फूल बरसाती है, उनके हौसलों को सलाम करती है, जिन देवदूतों के प्रति खुद प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं, उनके लिए पूरे देश को ताली, थाली और छाली बजाने को कहते हैं। चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, हॉस्पिटल का स्टाफ हो, ये लोग अपनी परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा में लगे हुए हैं। आज की परिस्थितियां देखें तो ये सेवाएं सामान्य नहीं कही जा सकती। ये अपने आप में राष्ट्र रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं। उन्हीं कर्मवीरों के लिए स्थानीय शासन आदेश जारी करता है कि वो अपने घर न जाएं, ताकि उनकी सोसाइटी में कोरोना न फैले। इसलिए सवाल उस हर आदेश पर जो कोरोना के कर्मवीरों के कर्तव्य पथ में बाधा है। क्या ऐसे कोरोना से जीतेगा देश? पूजा मक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कोरोना काल में कोरोना योद्धाओं का अपमान यकीनन हैरान करने वाला है, और वो भी तब जबकि कोरोना के मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं। देश के कई शहर कोरोना के अड्डे बन चुके हैं और खतरा कितना बड़ा है वो इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। देश में कोरोना के अभी तक कुल 52,952 मामले सामने आ चुके हैं। कुल मौतों की संख्या 1,783 है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना से हुई कुल मौत 89 है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में हुई 24 मौतें, जिसके बाद 924 मामले बढ़कर गुजरात में भी, और बीते 24 घंटे में गुजरात में 233 मामले सामने आए हैं। 28 मौतें हुई हैं। मध्य प्रदेश में गुजरे 24 घंटे में 185 मामले बढ़े हैं, जिसमें 8 मौतें हुई हैं। तो यह आंकड़ा आप समझिए कि जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं राज्य, वहां पर किस तरह से मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना वायरस को लेकर आने वाले समय के लिए क्या कहा। केसेस जो अगर हम देख रहे हैं तो कुछ हद तक बढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ हमारे टेस्टिंग भी बढ़ रहे हैं। तो टेस्टिंग हम ज्यादा करेंगे तो केसेस भी बढ़ेंगे। तो अगर हम उसका रेशो देखें कि कितने टेस्ट किए और कितने पॉजिटिव आए, वो रेशो ऑलमोस्ट लगभग उतना ही चल रहा है। तो
तो इसलिए ये लगता है कि क्योंकि हम ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं, एक टाइम था जब हम 1000-2000 टेस्ट दिन में कर रहे थे, अब हम 80,000 से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं दिन में, और 1 लाख तक को हम छू लेंगे। तो आप ज्यादा लोगों का टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव भी ज्यादा आएंगे, लेकिन तब भी ग्राफ जो है वो अपर साइड पे है, लोअर साइड पे नहीं है। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है, पूरी तैयारी करने की जरूरत है, और आगे जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे तो हॉस्पिटल्स को भी तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि फिर हॉस्पिटल पे भी लोड फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। कोरोना का संक्रमण पूरे देश में काफी तेजी से फैल रहा है और कोरोना के इस तेजी से फैलते संक्रमण का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है देश की राजधानी दिल्ली और देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में। हाल कितना खराब है वो ये आंकड़े आपको बता देंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के एक इंस्पेक्टर भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। दिल्ली में 66 पुलिसकर्मी कोरोना से अब तक संक्रमित हैं, जबकि 16 इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश के अलग अलग जेलों से आते कोरोना संक्रमण के मामले अब और ज्यादा डरा रहे हैं। पहले गुजरात में और अब मुंबई की आर्थर रोड जेल में 103 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। कुल 103 कोरोना संक्रमितों में 77 कैदी हैं और 26 जेल का स्टाफ। अब इन तमाम लोगों को क्वारंटीन करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण के लिहाज से गुजरात का अहमदाबाद भी बड़ा हॉटस्पॉट बन रहा है। यहां देश के 9% कोरोना के केस हैं। अहमदाबाद नगर निगम के 48 में से 10 वार्ड रेड जोन है। शहर के 90% केस इन्हीं 10 रेड जोन इलाकों में है। अहमदाबाद नगर निगम के 48 वार्ड है, उसमें से 10 वार्ड ऐसे हैं जिनको रेड जोन वार्ड घोषित किया गया है। यानी अहमदाबाद में जितने भी जो केस है उसमें से 90% जो केस है वो इसी इलाके से आ रहे हैं। म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उनको भी होम क्वारंटाइन होने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव जो दर्दी थे उनके कांटेक्ट में आए थे। दक्षिण भारत का सबसे बड़ा मेट्रो शहर चेन्नई कोरोना के लिहाज से सबसे खतरनाक शहर बना हुआ है। चेन्नई में अकेले पूरे तमिलनाडु के 50% से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस हैं। तो सरकार का मानना यह है कि जो सीनियर सिटीजन्स है और जो जिनको एग्जिस्टिंग हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है, इन लोगों को हॉस्पिटल्स और आईसीयूज और क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज में रखेंगे, और जो युवाओं है और जो एसिम्प्टोमेटिक लेस सिवियर कोरोना पेशेंट्स है उनको वेडिंग हॉल्स, स्कूल्स और कॉलेजेस में ट्रीट करेंगे। ऐसे करने से क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज में सिर्फ सीरियस केसेस रहेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर कोरोना की बढ़ती रफ्तार ने शिवराज सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात इंदौर शहर के हैं। यहाँ पर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन की सारी कवायदों के बावजूद भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। यहाँ अब प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा सैंपल लेकर कोरोना के मरीजों का पता लगाने की कोशिश की है। देश में पिछले एक हफ्ते में कोरोना संक्रमण के मामले जिस रफ्तार से बढ़े हैं वो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। आने वाले समय में कोरोना से जुड़ी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने होगी और हमें इस चुनौती से पहले से भी ज्यादा ताकतवर और अनुशासित होकर लड़ना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.